मैं बताती हूँ blame me for loving pink. Life का एक मंत्र है, कैपेचिनो में पूरी झाग भर कर देती है इन्होंने। like we कैसे बताऊं मैं, ऐसे लटके होते हैं। बोलेंगे दादी चुप हो जाओ यार, मैंने बोला बच्चों में तो 25 की हूँ मैं तब से ये कर रही हूँ। तो मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। ओ भाई क्या हो रहा है, ऐसे सैड हो रहे थे। पागल है क्या, रो रहा है क्या? What's up, sister? Hi guys, I'm Tutika. Hi, I'm Deeksha. Welcome to the podcast. What's up, sister? I missed saying मतलब what's up, sister in this tone because last time स्तुति के साथ मैंने करा था और उसको आइडिया नहीं था कि हम कैसे इंट्रो करते हैं और मैंने उसको 3 बार ही रोका, 1 सेकंड मुझे कंप्लीट करने दे। कृतिका को भी बोलना पड़ा कि हाय गाइस, I'm दीक्षा and there's स्तुति and welcome to the podcast. What's up, sister? मैंने उसको समझाया था ऐसे बोलते, उसको समझ नहीं आया। दीक्षा वाज काइंड इनफ, उसने स्तुति के साथ लास्ट पॉडकास्ट करा था बिकॉज मैं ट्रैवल कर रही थी एंड उसके बाद लास्ट वीक हम पॉडकास्ट लाइव नहीं गए, बट वी आर बैक हियर अगेन. कृतिका वाज नॉट वेल, यस, so इसलिए नहीं गया लास्ट वीक पॉडकास्ट लाइव, बट वी आर बैक अगेन विद लॉट्स ऑफ एंड आई होप यू मिस मी. मैंने कमेंट्स पढ़े, कन्वर्सेशंस पहले भी बोल चुकी हूँ, इससे पहले मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना, लॉट ऑफ पीपल ऐसे मजा आता है ना, ऐसे लगता है लाइक हम दोनों की प्रेजेंस ऐसे होती है ना, एक भी जना मिसिंग होता है तो दूसरे को लगता है अरे यार वो, क्योंकि हम फिल करते हैं एक दूसरे का गैप ना. सो आई थिंक वो दैट्स व्हाई पीपल वांट अस टू बी together. Obviously podcast हम दोनों का, so they want us to be together, but I hope you missed us. We are back here again. I hope everyone's happy, you guys are doing well. जुलाई आ चुका है, 6 महीने जा चुके हैं लाइफ के, 7th month आ चुका है, 7th month आ चुका है. हाँ, और वो भी जुलाई का 1 week निकल चुका है. How is 2024 for you guys? मैं सबसे आजकल यही पूछ रही हूँ. How is 2024 for you, Disha? I don't know. I feel after pandemic everything is going so fast. Like पता ही नहीं चल रहा है. Like ऐसे लग रहा है मुझे अभी भी कि मैं अभी तो न्यू ईयर्स बनाया था and मतलब मेरे माइंड में ना वही चल रहा है कि डी क्लोथिंग का मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे प्रीमियम स्वेटशर्ट लॉन्च करी थी प्रीमियम रेंज में, मेरे को वही माइंड में आ रहा है मैं अभी तो गई थी पार्टी में वो पहनकर पिक्चर्स क्लिक करवाई थी. नाउ इट्स जुलाई, कुछ नहीं पता लगता यार. मेरा बर्थडे आ जाएगा, अब तेरा बर्थडे गया. Oh yes guys, इस पॉडकास्ट में we're going to talk about my 31st birthday and a trip also. डिस्क्लेमर गाइस, मैं एक सबको बताना चाहूंगी ये बात. आज मैं और मेरी ट्रेनर हम यही बात कर रहे थे कि जिस टाइम पर मतलब कृतिका 31 हुई है ना, उसने अपनी एज को उल्टा चलाने लग गई है. द वे शी इज ड्रेसिंग अप नाउअडेज, मतलब पिंक से इसको अलग ऑब्सेशन हो चुका है फॉर रियल. एंड बिल्कुल ना ऐसे नहीं होता जैसे 18-17 इयर्स की लड़की होती है. हम दोनों आज इतना हंस रहे थे. मैं गाइस पिंक कलर से ऑब्सेशन होना क्या हो गया, मतलब क्या, व्हाट्स द हार्म? मैं बताती हूँ, ब्लेम मी फॉर लविंग पिंक. इमेजिन गोइंग टू द जिम, ऊपर क्रॉप टॉप पिंक, नीचे लेगिंग्स पिंक, हेडफोन्स पिंक, बॉटल पिंक एंड बैक पिंक. सिर्फ शूज की कमी रह गई थी और हेयर पे ऐसे स्ट्रीक्स पिंक रह गए थे. या ब्लॉन्ड करवा लेती तू अपने बाल. लाइफ का एक मंत्र है, whatever makes you happy, do that. Give zero fucks. As long as you're not harming anyone, not harming your body, do whatever the fuck you want to do. Wear pink to the gym. Oh, 1 second guys, I would like to show you my pink bottle also. I keep it close to my heart. मुझे I don't know, मुझे हमेशा से blush pink, teal हमेशा से अच्छे लगते थे, but I don't know, blush pink actually gives you happiness. तो बड़ा मजा, like it's so soothing to the eyes. You look obviously ऐसे younger, fresh, younger, cheerful वैसे भी, but ऐसे देखने में भी मुझे अच्छा लगता है. पिंक was never my color, but blue was your color. हाँ, blush pink I feel blush pink मैं फिर भी पहनना प्रेफर कर सकती हूँ because वो इतना ज्यादा फेस पे नहीं है, राइट? जैसे ये वाला पिंक आई ऑल्सो लाइक. दिस इज नॉट प्रॉपर ब्लश पिंक बट हाँ ऐसा वाला कलर भी, बॉटल का जो कलर है वो आई लाइक, बट प्रॉपर ऐसे डार्क पिंक्स नहीं पहन सकती मैं. आई डोंट नो व्हाई. ब्लू इज माय कलर, आई लाइक ब्लू, ब्लैक, डार्क कलर्स एंड येलो आल्सो. आजकल मुझे येलो बहुत पसंद आ रहा है, प्लस बटर येलो बहुत ज्यादा. आई थिंक इट्स ट्रेंडिंग आल्सो राइट नाउ. इट्स ट्रेंडिंग. सब नेल्स करवा रहे हैं अपने बटर येलो के, ड्रेसेस दे आर वेयरिंग, सो बटर येलो इज वेरी इन. बट गाइस कमिंग बैक, लास्ट पॉडकास्ट करने के बाद मैं स्विट्जरलैंड गई थी. सो आई वाज इन स्विट्जरलैंड फॉर 6-7 days. इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप, बट लाइक इट वाज हेक्टिक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है जब भी आप ब्रांड ट्रिप्स पे जाते हो, देयर आर सो मेनी थिंग्स लाइंड अप. और हमारे साथ और भी ब्लॉगर्स थे, 2 कपल ब्लॉगर्स थे, अंशवेश था और मैं थी. द टीम वाज आल्सो रियली नाइस, बट ये होता है ना इतनी सारी चीजें पैक्ड होती है, लाइक रियली ग्रेटफुल दैट यू गेट टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबका ना ट्रैवलिंग स्टाइल बहुत डिफरेंट होता है, मुझे ऐसा लगता है. नाउ दैट आई हैव ट्रैवल्ड विद अ लॉट ऑफ पीपल, आई रियलाइज, पहले मेरे को लगता था
मैं बड़ी स्पॉन्टेनियस थी पहले और मुझे ऐसा लगता था ओ तू ट्रिप पे जा रहा है आई विल गो विद यू यू आर गोइंग ऑन दैट ट्रिप चलो आई विल कम विद यू बट आई हैव रियलाइज्ड ट्रिप पे जाना एंड ट्रैवल वाला स्टाइल मैच करना लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट होता है नो मैटर हाउ इजी गोइंग हाउ कुछ भी यू आर जब आपको लगता है ना अरे यार लाइक आई एम नॉट समवन जिसको ऐसे ही ट्रैवल करना पसंद है ऐसे ही ट्रैवल करना पसंद है बट फिर जब आप जाते हो ना वहाँ पे और आप दूसरों के ट्रैवल स्टाइल के साथ मैच करना पड़ता है ना देन यू विल लाइक अरे मुझे नहीं उठना मुझे नहीं जाना अभी सो उसके अप्स एंड डाउन्स होते हैं बट आई रियलाइज्ड मेरे को इस ईयर सोलो ट्रैवल भी करना है लाइक आई एम in that phase where I'm enjoying my own company right now and I'm enjoying my alone time like not that I'm like really happy on top of the world ऐसा कुछ भी नहीं like फिर भी I think I'm learning to embrace that and I'm enjoying that so I would love to go on that solo trip. Where do you want to go on a solo trip? Last year also you went on a solo trip. Proper solo trip नहीं था. You had a friend there. हाँ. But like I was alone वो lunch dinner पे आती थी. Not alone but वो lunch dinner पे मुझे join कर लेती थी. But still अभी मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे alone बिल्कुल solo trip पे जाना है. It'll be such a different थिंग एडवेंचर होगा मेरे लिए क्योंकि मैं यूजुअली बहुत अपना ब्रेन ऑफ कर लेती हूँ मुझे ऐसे लगता है जब मैं ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ होती हूँ कि यू टेक द लीड लाइक आई डोंट माइंड पीपल टेकिंग द लीड बट जब आप अकेले ट्रैवल करते हो कोई लीड कर लेने के लिए नहीं होगा आपको ही लीड लेनी पड़ेगी सो यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव जब मैं स्पेन गई थी लास्ट ईयर तो मुझे एक्चुअली देयर वर टाइम्स व्हेन आई फेल्ट ओ शिट लाइक आई एम अलोन अब मुझे अपने साथ ही बैठना कॉफी पी ली खाना खा लिया उसके बाद बाहर सबको देख लिया इतनी देर बाद में क्या करोगे पता है यही एक्चुअली चीज हमें लाइफ में बड़ी फिलोसफिकल बिल्कुल डिफरेंट टैंजेंट पे जा रही हूँ मैं मेरे को लग रहा है बड़ी समझदार वाली बात बोल रही हूँ बट मुझे लगता है इन द एंड दैट्स द मोटिव ऑफ लाइफ डिटैचमेंट एंड जस्ट लर्निंग टू बी एट पीस विद योरसेल्फ हमेशा कभी भी देख तू हम कभी भी अपने साथ बैठे होते हैं माय फ्रेंड्स एंड इवन मी तू भी कुछ बैकग्राउंड में चल रहा होगा कुछ क्योंकि हमें साइलेंस से इतनी प्रॉब्लम होने लग गई है हमें ऐसा लगता है मुझे अपने आप के साथ अकेले नहीं बैठना क्यों नहीं बैठना बिकॉज हमारी थॉट्स आई थिंक आई स्टार्टेड फोर्सिंग माई सेल्फ टू बी अलोन विद माई सेल्फ ऐसे मैं कुछ ऑफ करके भी जस्ट आई सिट डाउन विद माई सेल्फ एंड आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट ऑल्सो सो ट्राइंग अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स सो मजे आ रहे हैं मुझे गाइस आजकल बट यार स्विट्जरलैंड ट्रिप के बारे में आई डोंट नो व्हाट टू टॉक अबाउट मुझे लगता है मैं सारा टाइम भी हो गया हाँ, सारा पोस्ट भी कर दिया था सो आई डोंट नो ऐसा कुछ है शेयर करने के लिए बट लाइक द मोस्ट अमेजिंग मेमोरी फ्रॉम दैट ट्रिप आई थिंक जब हम ग्लेशियर वॉक पे गए थे सारा जो पीक वॉक वगैरह वो सब चीजें जो हमने करी थी सारी तरफ आइस है ऐसे बड़ी सरियल सी फीलिंग होती है आपको कभी कभी ऐसे आप जाते हो एज पे और आप कभी जब देखते हो और दूर दूर तक आइस या फिर माउंटेन्स या फिर वाटर दिख रहा होता है ना यू फील सो स्मॉल योर प्रॉब्लम्स फील सो स्मॉल एंड यू फील भैया आप अपने आप को जितना इंपॉर्टेंट समझते हो आप नहीं हो बहुत चीजें है दुनिया में सो यार दैट एंड बट अगर कोई ट्रैवल करना चाहे स्विट्जरलैंड तो उसकी आइटिनरी मतलब कितने डेज यू सजेस्ट कि अच्छा ठीक है इतने डेज यू नीड टू ट्रैवल टू स्विट्जरलैंड एंड दिस ऑल यू शुड कवर एंड इतना सब कुछ बिकॉज व्हेन वी वेंट we only did day tours and everything. We explored Zurich mainly. Day tour to Mount Titlis and Grindelwald and everything, which was amazing, which was another side of Switzerland. But this time I saw another side of Switzerland. another side as in क्या different लगा देखो I feel you explored different places also, which is near Zurich. हम ज्यूरिक में ही रह रहे थे हमने उसके आसपास डे टूर्स कर रहे थे राइट माउंट एटलस एंड एवरीथिंग जो मैंने मेंशन करा बट ज़र्मैट एंड एवरीथिंग ज़र्मैट आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मतलब उनकी बकेट लिस्ट में होता है ज़र्मैट शिवेश गया था एक्चुअली उसने एक्सटेंड भी करी थी उसका ट्रिप था 10 डेज के लिए आई थिंक उसने काफ़ी चीज़ें कवर कर ली थी बट टोटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ ट्रैवलर यू आर मुझे ऐसा लगता है 7-8 डेज in any country is good for me but अगर आप ऐसे ट्रैवलर हो कि आपको लगता है कि मैं एक बार जा रहा हूँ इतनी लंबी फ्लाइट लेके जा रहा हूँ तो मैं अच्छे से जाऊँ और आप अपने जॉब से जब टाइम निकाल रहे हो आपको पता है आपके पास यही लिमिटेड टाइम है तो आप 10 डेज तक का ट्रिप एक्सटेंड कर सकते हो कि ज़्यूरिक ऑब्वियसली मेन जगह है जहाँ पर आपका सेंटर पॉइंट होगा हम मॉन्ट्रो भी गए थे पहले मॉन्ट्रो भी इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल नाइस प्लेस ऑल्दो हम वेदर जब हम गए थे तो क्लाउडी था ग्लूमी था बट स्टिल ज़र्मैट मॉन्ट्रो ज़्यूरिक में भी बहुत सारी चीज़ें करने के लिए इवन एडवेंचर स्पॉट्स भी वहाँ पर बहुत है सॉफ्ट एडवेंचर पैडल बोर्डिंग जिप लाइनिंग वगैरह बहुत सारी चीजें तो स्विट्जरलैंड मुझे ऐसा लगता है लोगों के माइंड में जैसे जो वो पिक्चर है ना स्विट्जरलैंड की वाले दुल्हनिया ले जाएंगे हाँ इवन वो वाले एरिया में भी जब हम गए थे लवली मेमोरी ऑफ स्ट्राड जी हाँ अब वही था सो वो वाला एरिया शॉपिंग करने के लिए भी इज नाइस बट आई थिंक स्विट्जरलैंड में शॉपिंग करना लाइक आई वोंट रिकमेंड दैट बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव एंड जो नियर बाय कंट्री में जैसे इटली वगैरह वहाँ पर मेन सारे ब्रांड्स वहाँ पर होते हैं वन थिंग दैट आई वांट टू शेयर इज स्विट्जरलैंड इज रियली एक्सपेंसिव एंड फूड वाइज मुझे इससे पता लगा है जैसे कि आप कभी फॉर एग्जाम्पल किसी भी कॉफी शॉप में यहाँ पर ऑर्डर करते हो और वहाँ पर ऑर्डर करते हो 2.5 टाइम्स एक्स्ट्रा है वहाँ पर एंड इट्स क्रेजी पहले जब लोग बोलते थे ना स्विट्जरलैंड इज वेरी एक्सपेंसिव मुझे लगता था मे बी लाइक यूरोप की जो कंट्रीज होती हैं वैसा वेल एक्सपेंसिव बट वो वहाँ से भी ज्यादा एक्सपेंसिव है आई रिमेंबर एक दिन हम ब्रांड ट्रिप पे थे तो वो दोनों टीम मेंबर्स भी थे स्विट्जरलैंड टूरिज्म के बट वन डे आई थिंक डिनर का 1.5 लाख बिल आया था बट उसमें वाइन वगैरह भी सब पी रहे थे तो आई एम श्योर उसका भी एंड यू वर अ ग्रुप ऑफ 10 people almost ना या
हाँ तो वही कोई डर ही ना जाए ऐसा 1.5 हाँ, सोच कर, मतलब 10 10 people and But that's I think okay ना, ऐसे अगर कोई हाँ, मतलब if you're मतलब drinking not also okay इंडिया के No, हिसाब no, से इंडिया के देखिएगा। हिसाब से but like if people are drinking also so I think इफ यू आर ईटिंग प्रॉपरली ड्रिंकिंग एंड ठीक है इंडिया में अगर इतना ही मैक्स अगर लगा लेते ड्रिंक्स के साथ और 10 पीपल का अगर पूरे अच्छे से खा रहे हैं आई थिंक 60 में हो जाता हाँ 60 यहाँ 70 पर में on हो an जाता average कितना आता है I think 2.5 per person 3,000 हाँ, per person हाँ, है ना बट ड्रिंक्स अच्छा अल्कोहल भी बोल रही है अल्कोहल इंक्लूड नहीं करा ना तो मैं इसलिए बोल रही हूँ अगर हम फूड में 30,000 तभी बोल रही हूँ 60,000 मैक्स टॉप्स अगर आप किसी नॉर्मल जो मेजोरिटी ऑफ रेस्टोरेंट्स हमारे जो होल्ड करता है दिल्ली में मतलब नॉर्मल उस पे पॉकेट फ्रेंडली होता है बट मैं वो दूसरे रेस्टोरेंट्स में नहीं बोल रही टू एक्सपेंसिव जैसे हायट का देयर इज वन टीकेज इट्स वेरी एक्सपेंसिव एंड आई एम वेरी श्योर अगर टीकेज पे कोई जाता है ग्रुप ऑफ 10 पीपल एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल वो जाता है ऑब्वियसली 60 से ऊपर जाता है उनका बिल अ फ्रेंड ऑफ माइन ओनली ही वेंट विद हिज family and 4 of them were there and they had drinks at for 35,000 rupees so it's expensive अगर हम दिल्ली के भी expensive restaurants देखें तो but Switzerland is in general very expensive because I remember when we two went हमारा भी हम तो सिर्फ कॉफी पीते थे उस टाइम पर तो कॉफी का भी कितना ही आ जाता था कि वो कॉफी में भी ऐसे होता था मैं बोलती थी यार इतनी थोड़ी सी कॉफी दी है पूरी हफ्ते कृतिक और मेरी कॉन्वर्सेशन होती थी कैपेचिनो में पूरी झाग भर कर दे दिया इन्होंने इसके इतने पैसे लगा टिपिकल इंडियन सब आ बैठे फिर हमने देखा हमने कौन सी वाली ट्राई करने लग गए तो फ्लैट वाइट जिसमें फोम नहीं होती इसमें वो हमने होती हमने कहा हर जगह पैसे बचाएंगे ओ हाथ में देखो बोल रही थी इटली से मुझे याद आया देन देयर इज न्यूज़ और ये रूमर है आई डोंट नो क्या है अभी बहुत जगह ये सारा आ रहा है न्यूज़पेपर और हेडलाइंस वगैरह में दैट डियोर एंड अरमानी बेसिकली इन दोनों के नेम्स आए हैं हाँ मैंने वो देखा था रील ना हाँ वो आउटसोर्स करते हैं कहीं से एंड दे पे $42 व्हिच इज अराउंड आई थिंक सो $57 $57 एंड अरमानी भी इतना एंड दे सेल इट फॉर लैक्स मेरे को लगा बहुत क्रेजी यार अगर ये सच्ची में ट्रू है इट्स वेरी क्रेजी मतलब आई नो मेकिंग बहुत कम पड़ती होगी अगर आप इतने मास प्रोडक्शन कर रहे हो बट आई एम नॉट श्योर कि $45-57 एक बैग के इतना तो कम नहीं होता होगा लेदर और वो सब मतलब क्वालिटी मटेरियल होगा तो आई डोंट थिंक सो इतना होता बट आई एम वेरी श्योर अबाउट डियोर द क्वालिटी इज रियली गुड इतना कम में नहीं होता होगा रूमर्स ऑल्सो बट देन अगर देख जितने का भी हुआ इन द एंड यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड व्हिच इज लाइक समटाइम्स यू थिंक अबाउट इट खुद को इतना स्टूपिड लगता है दैट यू आर पेइंग फॉर अ बैग आपको खुद को पता होता है कि दिस इज नॉट दैट एक्सपेंसिव मतलब वो उस रेंज का होगा भी नहीं बट स्टिल मैंने कमेंट्स भी पढ़े थे उसमें नीचे एवरीवन वाज सेइंग द सेम थिंग कि सबको पता होता है कितने का है बट यू आर पेइंग फॉर द ब्रांड नेम exactly Yeah. and the quality also and Dior personally we both love Dior we've never experienced any quality issue with the bags right कभी ऐसे कुछ experience नहीं करा but मतलब मेरे को भी ऐसे shocking लगा था still कि सबका यार production cost anyway आपकी अगर एक proper कोई market में product आ रहा है वो बहुत चीज़ है मतलब literally people say that sell the product into 5 सिर्फ एक प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं होती देन देयर इज ट्रांसपोर्ट एंड एवरीथिंग जो आपका प्रोडक्ट इधर से उधर आ रहा है उसका कॉस्ट होता है देन देयर इज शिपिंग कॉस्ट देन देयर इज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट यू हैव टू कवर आल्सो देयर आर सो मेनी थिंग्स यू हैव टू कवर इन दैट वन प्रोडक्ट थोड़ा सा वो हो जाता है ऑब्वियसली कोई प्रोडक्शन से ₹5 ऊपर लेकर नहीं करेगा बिकॉज अगर वो ये कर रहा है तो उसकी पॉकेट से जा रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट तो वापस आ रही है बट देयर आर सो मेनी XYZ एलिमेंट्स ऑल्सो विच इन्वॉल्व्स इन अ ब्रांड सैलरीज आर सैलरीज जो आपको निकालनी होती है जो आप पे कर रहे होते हो सब कुछ आपको इन्वॉल्व करना पड़ता है obviously you're handling your own brand so you know cost and the hard work that goes behind it मुझे ऐसा लगता है जब तक तूने स्टार्ट नहीं करा था तो I had zero idea जब मेरे भी फ्रेंड्स वगैरह कभी शॉप करने जाते थे और हम भी बोलते थे यार like why is this so expensive but now I know अगर कोई स्टार्टअप है या फिर कोई होम ग्रोन ब्रांड है उनके लिए कितना टफ होता है इमेजिन अगर कोई फॉर एग्जाम्पल Zara H&M या XYZ ब्रांड होंगे वो मास प्रोडक्शन करेंगे तो जितने ज्यादा क्वांटिटी में आप करते रहते हो उतना आपका प्रोडक्शन कॉस्ट कम होता रहता है और अगर आप स्टार्टअप हो होम ग्रोन ब्रांड हो तो आपको लिमिटेड स्टॉक लेना पड़ेगा क्योंकि आपको नहीं पता कितना बिकेगा और आपके पास जितने पैसे हैं आपको उससे ही सारी चीजें मैनेज करनी है अभी ना the other day only I was going on cab and the driver I was talking to my friend Stuti only about declothing and everything the cab driver was you own a clothing brand आपका बुटीक है उन्होंने बोला आपका बुटीक है नहीं मेरा बुटीक नहीं है मेरा ऑनलाइन ब्रांड है और तो बोलते हैं अच्छा मेरी बहन का भी है साड़ीज इसमें लहंगास वगैरह में ये सब चीजों में मैंने कहा नहीं मेरा वेस्टर्न उसमें टी शर्ट्स ब्लेजर्स जीन्स जॉगर्स कहते हैं अच्छा है वो तो फिर बोलते कि मैम आजकल तो ये टी शर्ट वगैरह भी मार्केट में चले जाओ 200 रुपए की मिलती है ऐसे कर बोल रहे थे तो फिर कहते बट वो 200 रुपए की एक बार तुम पहनो उसके बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती 200 का तुमने ले लिया बट द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक इज वेरी लो दैट यू डोंट वांट टू रीवेयर दैट टी शर्ट अगेन आप वॉश करोगे उसको उसका पूरा फेड आउट होता रहेगा सब कुछ होता रहेगा बहुत चीजें होती है जैसे हमने 200 की ले ली चलो ये 2-3 बार फिर नाइट सूट में पहन ली बस खत्म करिए फेंक दी स्क्रैच करती बट अगर एक गुड क्वालिटी आप टी शर्ट ले रहे हो ना यू कैन वेयर इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड देयर इज अ थ्योरी ऑल्सो दैट इफ आई एम पेइंग 50,000 फॉर अ
टी-शर्ट, देन आई एम गोइंग टू वेयर इट फॉर 15-20 टाइम्स एंड वो उतने में ही निकल आएगा। अगर मैं एक लो क्वालिटी टी-शर्ट लूंगी जो एक बार ही पहनने का मेरा मन ही नहीं करेगा कि उसकी क्वालिटी इतनी खराब हो जाएगी। सो इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी एंड दैट मैटर्स अ लॉट। एंड मैंने भी ये धीरे धीरे ये चीज सीखी है कि चाहे कुछ कर लो बट क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज आ गया देन योर ब्रांड विल एनीवे बहुत बैकलैश आएगा आपको। Yeah. तो इट्स लाइक दैट। Yes. Anyway, Sissy, coming back to your birthday, Switzerland trip तो होगी, then we went to Phuket. Yeah, so I came back from Switzerland and so literally 2 दिन थे. But पता है मुझे ऐसा लग रहा है जब से जून स्टार्ट हुआ है मेरा ब्रेन 2x की स्पीड पे चल रहा था, because obviously when you're traveling, so ऐसा तो नहीं है like you जो भी आपने कमिटमेंट दी हुई है आप वो छोड़ के आराम से जा सकते हो. So वो पहले वाला काम भी जब आपको फिनिश करना होता है वो सब कुछ इतना पैक्ड हो जाता है ना, जो आपको 3-4 दिन में करना होता है वो आपको 1 दिन में फिनिश करना है. And then you have to pack also, then you have to think about content there also, and then if you're going with a brand then वो तो और वो हो जाता है. बट देन आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू फुकेट, क्योंकि मुझे लगा कि मैं वहाँ जाके लाइक आई रिलैक्स एंड ये सब. आई थिंक पहुंचे ही थे वहाँ पर भी, उसके बाद द सेम डे वी वेंट ना. हाँ, सेम इवनिंग वी वेंट एंड इट रेस्ट नहीं करा. सिर्फ दीदी ने सिर्फ हाफ एन आवर नैप लिया होगा, उसमें भी सब उठाए जा रहे हैं. हाँ कि चलो चलो बर्थडे है ये वो. बट उसके बाद हम इवनिंग में गए थे बाहर ऐसे स्ट्रोल करने. बट आई थिंक द ओनली ड्रॉबैक इज जो हमारा विला था वो काफ़ी दूर था जो मेन एरिया था. बट द प्लेस वॉज रियली नाइस, ब्यूटीफुल. मतलब अगर आपको चिल करना है और आपका मतलब यू हैव अ बिग ग्रुप एंड आपको कम बाहर जाना है तो उसके लिए आई थिंक इट्स रियली नाइस. बट अगर आपको बैक एंड फोर्थ करने के लिए बार बार मुझे ऐसा लग रहा है 1 hour लग रहा था, 45 minutes लग रहे थे. तो उसमें इतना टायरिंग हो रहा था मेनली. या और मुझे ऐसा लग रहा था वो कंटिन्यूसली ना, मैं स्विट्जरलैंड से रनिंग करते करते लैंडेड वाला, फिर ऑल्सो रनिंग, फिर पैकिंग अगेन. 3-4 days के लिए थे ना. 3 days मैक्स. हाँ, 3-4 days के लिए थे. और मतलब जितना हम इंजॉय कर सकते थे 3-4 days में वी डिड दैट. पूरा ग्रुप जाते तो ऑब्वियसली सबके बड़े अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं. लॉट ऑफ पीपल वांटेड टू पार्टी, सम वांटेड टू गो आउट इन शॉप. सो ऐसे हो रहा था कि चलो थोड़ी देर शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी देर पार्टी कर रहे हैं, थोड़ी देर विला में बैठ रहे हैं. मतलब वी हैड फन. द विला वाज द बेस्ट थिंग मुझे ऐसे लग रहा है वहां पर. लाइक इट वाज सो ब्यूटीफुल एंड मुझे ऐसा लग रहा था कोई मूवी का वो नहीं होता, सेट नहीं होता, वो एक्चुअली वैसा था. एंड दीज गाइज वर सो स्वीट. इन्होंने मुझे सबसे बेस्ट रूम दिया था क्योंकि इन्होंने बोला था आपका बर्थडे है, लाइक आप चिल करो वहाँ पर. सेकंड विला में जो हम गए थे वहाँ पर वो तो एक्चुअली मैं ऐसे विला में आज तक कभी नहीं रुकी होंगी. कभी नहीं. 6 rooms, जकूजी, जिम, जो स्पा, मतलब लिटरली एनीथिंग. एंटरटेनमेंट रूम अलग था. हाँ वहाँ गए नहीं थे बट ना कोई, क्योंकि वो नीचे था. लाइक वी ऑल वर टुगेदर ऊपर डाइनिंग वाले एरिया में. बट लाइक मैंने लास्ट डे बोला था कि मुझे सुबह उठ के ना आराम से एंजॉय करना है, सोक इन करना है व्यू. मैं उठी सुबह एंड मैंने पूरे सारे कर्टन्स वहाँ से हटाए. वो ग्लास विंडोज थी गाइस तीनों डायरेक्शन से. जब मैंने हटाया और जब मैंने व्यू देखा ना बाहर, स्विमिंग पूल एंड उसके बाद बीच, मतलब क्रेजी. द व्यू वाज सो गुड. दैट्स वेरी ट्रू. एंड अगर मैं अभी भी अपनी वीडियोस वगैरह देखूँ ना, अभी भी वो व्यू ऐसा लग रहा है ना सरियल. मतलब 4 दिन हमने ये व्यू देखा है एंड इट वाज वेरी वेरी प्रिटी. लिटरली व्हेन वी केम बैक एवरीवन वाज लाइक विला कैसा था, विला कैसा था. वो फक कितने सुंदर विला में तुम लोग रुके थे एंड एवरीथिंग वाज सो प्रिटी. विला वाज वेरी प्रिटी. मतलब ऐसा व्यू मैंने इतने टाइम बाद ऐसे देखा होगा एंड आई कांट रिमेंबर द लास्ट टाइम जो ऐसे पीस वाला व्यू हमने देखा होगा. जस्ट लाइक कृतिका सेड, द ओनली ड्रॉबैक वाज इट वाज वेरी वेरी फार. सो इनिशियली व्हेन वी बुक्ड द विला आई सॉ द डिस्टेंस, बट उसमें दिखा रहा था मैक्सिमम 25 minutes. एंड वी वर लाइक चलो ठीक है, इट्स 25 minutes, बातें बातें करते निकल जाएगा. बट व्हेन वी रीच देयर हमें पता लगा इट्स 1.5 hour अवे फ्रॉम मेन सेंटर ऑफ फुकेट. मतलब मेन टायरिंग तो उसी टाइम पर हो जाता था दैट बैठे हैं उसमें ट्रैवलर में बैठे हैं, पता है अभी 1 hour के बाद ही पहुंचेंगे किसी भी डेस्टिनेशन में. सब कोई बातें कर रहा होता था, कोई हम लोग एडिटिंग कर रहे होते थे, कोई सो रहा होता था कि नैप ले लेते हैं. तो ऐसा ही था. या बट ओल्ड टाउन बहुत अच्छा है वो. लॉट ऑफ कूल कैफेज. एंड वन थिंग आई रियली लव्ड अबाउट फुकेट इज मेरी 0 एक्सपेक्टेशंस थी वहाँ से फूड से रिलेटेड. और जनरल मुझे ऐसा लगा था वहाँ पर मतलब बीचेस वगैरह पार्टी प्लेस मैं ज़्यादा एसोसिएट करती हूँ उसको. बट amazing places like good smoothie bowls, exactly, amazing coffee and very nice like shops also. Cute stuff. I didn't expect that. So जब हम फर्स्ट टाइम फुकेट गए थे ना, मे बी वी एक्सप्लोर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ फुकेट बिकॉज बहुत ज्यादा क्राउडेड था, है ना. मतलब एक ही लेन में थे बट हमने नाइट मार्केट वगैरह सब एक्सप्लोर करी थी. बट उस टाइम पर इट वाज रियली आई डोंट नो, शायद इतने सारे कैफेज नहीं थे उस टाइम पर बिकॉज है ना अब बहुत ओल्ड फुकेट टाउन है. मतलब ओल्ड फुकेट टाउन तो कब का ही होगा बट हमने वो एक्सप्लोर नहीं करा था, हम दूसरी साइड पे थे. सो दिस वाज द सेकंड टाइम वी वर गोइंग टू फुकेट. आई पर्सनली फील इफ समवन वांट्स टू गो टू थाईलैंड then Phuket has to be on your bucket list. and उसके आसपास just मतलब सारा प्लान कर लो, कराबी, फीफी, सब कुछ. we missed that. We missed that because हमारे पास एक्चुअल में टाइम ही नहीं था बिल्कुल भी, है ना. and plus we went to Yona Beach Club. literally when I was going to Phuket, मेरी फ्रेंड Phuket होकर आई थी and she was like I can revisit
फुकेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस क्लब, बिकॉज वो मतलब ऐसा बीच में है एंड बिल्कुल हमें भी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी. हम जब गए थे वहाँ पर लिटरली बहुत ही सुंदर बना हुआ था. हम बहुत लेट गए थे तो इसलिए हमें सनसेट वगैरह आई डोंट थिंक सो हमें देखने को मिला, बट अ फ्रेंड ऑफ माइन कार्तिक ओनली यू सेइंग जस्ट गो अर्ली एंड वॉच द सनसेट, इट्स टू प्रिटी फ्रॉम द यॉट. एंड सनसेट सनराइज क्यों सोच रहे? जल्दी जाओ और सनसेट देखना. कहता बहुत तो हमने प्रिटी है. एक भी दिन नहीं देखा. आई थिंक फर्स्ट डे देखा था. फर्स्ट डे देखा था हमने. और बीच भी हम सिर्फ फर्स्ट डे गए गाइस, हम बीच ही नहीं गए पता है वहां पर. सोचो फुकेट में रह के हम सिर्फ फर्स्ट डे गए थे. उसके बाद पता नहीं कहाँ क्या Old हुआ. Phuket. हाँ ओल्ड फुकेट थे. ऐसा हो रहा था कि हम मैनेज भी नहीं कर पाए थे ढंग से. लाइक वी स्टार्टेड अ डे अलग टाइम पे, हम और लेट रहे थे, तो वो मोर ऑफ पार्टी एंड रिलैक्सिंग वाली ज्यादा ट्रिप थी. बट या फुकेट मुझे ऐसे लगता है बहुत सारे लोग इसलिए भी ज्यादा अभी प्रेफर कर रहे हैं जाना क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है. सो दैट वाज द ओनली रीजन. क्योंकि हमारे साथ जो और लोग भी जा रहे थे किसी के पास इतना टाइम नहीं था कि उनको 3-4 डेज का ट्रिप मैक्स करना था. सो हमने सोचा कि कौन सी नियरेस्ट प्लेस है, तो फुकेट 4 आवर्स की फ्लाइट है तो बेस्ट होता. एंड आई थिंक इट्स बजट फ्रेंडली ऑल्सो. मतलब अगर आप इफ यू गोइंग टुगेदर एंड आप एयरबीएनबी या फिर लोहोनो या फिर कोई ऐसे विला बुक कर रहे हो एंड आप अगर स्प्लिट कर रहे हो तो उतना नहीं पड़ता. नहीं पड़ता. मतलब अगर हम अपना विला का साइड रखते, सो विला हमारा कोलैब था लोनो स्टेज के साथ. अगर हम विला को साइड रखते, वी वर 7 people एंड हमारा टोटल आया था एक्सक्लूडिंग टिकट्स ऑल्सो 35,000 रुपीज है ना वहाँ पर. मतलब फूड एंड एवरीथिंग एंड 7-Eleven एवरीथिंग इंक्लूडिंग, बट एक्सक्लूडिंग फ्लाइट्स. So yeah, that's about the trip. उसके बाद से सी हाउ वाज योर वीक, हाउ वाज योर डेज गोइंग. My day, जुलाई. ओ इतना कुछ चल रहा होता है ना लाइफ में, ऐसे समझ नहीं आता कि एक तो a lot of things we can't share right now also. ट्रू दैट. Like we कैसे बताऊँ मैं? नहीं हमें बताना ही नहीं है. नहीं बता रहे, but guys something's coming up really soon, really Yes. excited. So we are really involved in that right now and really excited. And कल मैंने दीक्षा को बोला था, मैं और दीक्षा बैठे हुए थे और फ्रेंड्स भी थे, कि it actually hit me at that point of time कि oh shit, like we are doing this. Now and that we are doing this. yeah, now that we are doing this. And क्योंकि इतने टाइम ऐसा होता है ना जब आप कुछ स्टार्ट कर रहे होते हो वो तब तक आपको रियलाइजेशन हिट नहीं करती जब तक आप वो क्लोजर टू द प्रोसेस नहीं आ जाते. कभी कभी जिस दी आइडिया आप डिस्कस करते हो तो हाँ होगा इन फ्यूचर होगा, बट व्हेन वो मटेरियलाइज होने लगता है, वो एक्चुअली में होने लगता है ना, तो आपको हिट करता है. तो आई थिंक कल मुझे वो हिट करी रियलाइजेशन. एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर थिंग, वो फैमिली वाइज है सबके लिए, विच वील ऑल्सो शेयर इन ऑगस्ट. आई थिंक August end. August 10. There's one more thing that we are traveling soon. हाँ वो तो अभी जा रहे हैं ना. हाँ वो तो अभी जा रहे हैं. Next week that we are traveling. Yes. But once we get the tickets and everything, then we'll share it with you. तब तक के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि अभी जैसे तू बोल रही थी ना कि एकदम से हिट करा, मतलब हुआ. मेरे को लग रहा है कृतिका और मेरा पर्सनली ना इतना प्लान्स बन चुके थे कि हम ये भी स्टार्ट करें, ये भी स्टार्ट करें. हाँ. एक भी पूरा नहीं हुआ था कि हमें ये भी लग रहा था कि ऐसे ही सिर्फ Actually, स्टेज से मतलब कभी पूरा नहीं हो पाएगा. मैं सॉरी तुझे कट कर रही हूँ, बट बोल रही हूँ मैं कि आई रियली वांट टू शेयर आवर फेलियर्स ऑल्सो. इतने टाइम हम वहाँ पर आके बोलते हैं कि ओ ये हुआ, ओ वी गॉट नॉमिनेटेड, ये वो सारी अच्छी चीज़ें भी शेयर करते हैं. सो आई थिंक वी शुड टॉक अबाउट आवर फेलियर्स ऑल्सो. सो दीक्षा एंड आई वर अबाउट टू स्टार्ट जिम वेयर बेसिकली हम करना चाहते थे, बिकॉज वी बोथ आर सो इन्वॉल्वड इन फिटनेस और हमारी जर्नीज इतनी डिफरेंट रही हैं. और हम काफ़ी, मुझे ऐसा लगता है लास्ट 2 years में इतने जिम से रिलेटेड ऑब्सेशन जो हमारा स्टार्ट हुआ था, वी स्पेंड सम मनी ऑन दैट. एंड देयर वाज वन मोर पर्सन हु वाज हेल्पिंग ऑल्सो. एंड काफ़ी मीटिंग्स हुई थी, काफ़ी मतलब टाइम उन सब चीज़ों में गया था. आई थिंक गुड 2-3 months. एंड देन वी डिसाइडेड जो हमें चाहिए था वो क्वालिटी प्रोडक्ट वैसा बन ही नहीं सकता यहाँ पर, बिकॉज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द मशीन्स जो इंडिया में उस लेवल पे नहीं है. एंड अगर आपको करवाना है तो आपको बल्क में ही करवा सकते हो. आई थिंक दैट वॉज दी स्मार्ट डिसीजन कि हमने जो उस टाइम सोचा कि लेट्स जस्ट बैक आउट. अभी जितना वेस्ट हुए हैं पैसे वील ऑब्वियसली स्प्लिट एंड वो सब देखी जाएगी. बट लाइक मेरा और दीक्षा का सिर्फ एक मोटिव था कि इतनी बार जब सैम्पलिंग आ रहे थे, बन रहे थे, मैंने मतलब वो बैठ ही नहीं रहा था मन किसी भी चीज में कि ओ आई कैन वेयर दिस टू द जिम Yeah. एंड आई कैन गो एंड वर्क आउट इन दिस. एंड आई थिंक दीक्षा और मेरा दोनों का एक ही यही पॉइंट था. मैंने दीक्षा को भी ये बोला था जब मैं लेगिंग्स वगैरह जो भी शॉर्ट्स ट्राई करी थी कि आई डोंट वांट टू सेल समथिंग जो मैं खुद नहीं पहनूंगी. मतलब इतनी बार ऐसा होता है कि यस आप हमेशा अपना बेनिफिट देखना चाहते हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि इतनी मुश्किल से जो मैंने कम्युनिटी बनाई है और दीक्षा ने कम्युनिटी बनाई है एंड आप लोगों को इतना ट्रस्ट है हमारे ऊपर, एंड आई जस्ट डोंट वांट कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और सिर्फ उस डायरेक्शन में सोच के कि क्योंकि वो ट्रस्ट दोबारा नहीं आता, वो मनी वाला फिर भी आप कोई और वे से आप यू विल फिगर आउट. एंड आई ऑल्सो वांटेड टू मेक अ डिफरेंस इन दैट सेंस कि अगर कुछ नहीं है मार्केट में वो कुछ आप वैसा लाओ एंड समथिंग दैट आई एम मोर इन्वॉल्वड इन. या एग्जैक्टली. एंड हमने लिटरली पूरा R&D वगैरह सब कुछ अच्छे से कर ली थी. वी ऑर्डर्ड सो मेनी थिंग्स. कृतिका ऑर्डर्ड सो मेनी क्लोथ्स फ्रॉम डिफरेंट ब्रांड्स ऑल्सो विच आर इंडिया बेस्ड. कृतिका के पास ऑलरेडी बाहर का भी था जो कि इंटरनेशनल बेस्ड भी थे, जिनके हमें बहुत ज्यादा फैब्रिक क्वालिटी जिनकी बहुत पसंद आई थी सबसे ज्यादा. एंड वी वांटेड टू रेप्लिकेट दैट क्वालिटी इन आवर क्लोथ्स, बट वी couldn't find it. And उसी चक्कर में that the person who was working with us, she told us कि listen, you can't get this quality until unless you give bulk order. मतलब bulk order means
1500 2000 pieces सिर्फ एक प्रोडक्ट के. We were like no, it's not possible. तभी कृतिका ordered so many things from different websites which are India based and we figured the difference and we could properly see the difference. Okay no, जो तू बोल रही है बिल्कुल ठीक बोल रही है कि इंडिया में अगर हम इंडिया के वो लेंगे फैब्रिक लेंगे या फिर जब तक बल्क में नहीं करेंगे हम हमें वो क्वालिटी नहीं मिलेगी. एंड जब आपका कोई नया बिजनेस होता है ना, until unless you have investors, people who are investing in you and in your business and आपका बहुत ही बड़ा मतलब अमाउंट का प्रोजेक्ट होता है, तब तक आप ये बल्क प्रोडक्शन पे नहीं जा सकते हो. इफ वी आर इन्वेस्टिंग फ्रॉम आवर ओन पॉकेट एंड देन तब आप ना थोड़ा सा सेफ होके चलना चाहते हो. यार आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इतना ज्यादा, पुट टू मच इन दिस न्यू बिजनेस. व्हाट इफ देयर इज व्हाट इफ कि वो नहीं चला तो देन यू विल बेयर द लॉस. यू हैव टू बेयर द लॉस अलोन. सो मैंने और कृतिका ने यही बात करी थी, लिसन वी कांट गेट दैट क्वालिटी देन आई थिंक वी शुड नॉट go ahead with it. And ऐसा एक सिर्फ ये जिमवेयर के साथ नहीं हुआ था. There was this another thing which we wanted to, but we can't talk about that. We can't talk about that because we'll definitely do it in future because कृतिका ने मेरे को प्रॉमिस कर रखा है. मैं बहुत पीछे पड़ी हुई उसके कि मुझे वो करना है. I feel हम दोनों वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं. वो हमने उसमें भी 3-4 months invest करे थे. I think that's why 2024 has been so, I won't say it's not sad, it's not weird, but like ऐसा, how do I explain it? Emotions all over. ऐसा नहीं होता कि आप you're working on something, ऐसा होता है फाइनल उसके लिए वेट करते हो, प्रोसेस ही चला जा रहा है. मतलब वो फाइनल चीज आने का वेट कर करके मुझे ऐसा लगता है हमने अंदर से वो मान लिया था कि जब होगा ना तभी अब खुश होएंगे. तो आई थिंक फाइनली हो चुका है. मतलब हाँ, दिस अदर थिंग दैट हमने सारी चीजें बोल के कंफ्यूज कर दिया गाइस. सो मैं दोबारा आई विल गिव यू अ रन डाउन अगेन. सो फर्स्ट जिमवेयर जो दीक्षा और मैं करने वाले थे वो नहीं हो रहा है, कंप्लीटली शट हो चुका है. देयर इज अनदर थिंग जो 2 और पार्टनर्स हमारे साथ ऑलरेडी आने वाले थे बोर्ड पे, बट लाइक वी सबके व्यू पॉइंट्स बहुत डिफरेंट थे. एंड आई थिंक एक छोटी सी एडवाइस अगर किसी को भी देना चाहूंगी, कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, यू हैव पार्टनर्स ऑन बोर्ड और मे बी लाइक योर फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स और एनीवन ऑन बोर्ड, उस टाइम पे ना ये सारी चीजें इग्नोर करके कि यार देख लेंगे बाद में देख लेंगे, कभी नहीं होना चाहिए. सारी लीगैलिटी सब चीजें ऑन पेपर होनी चाहिए एंड किसी को भी आई थिंक सब सेम पेज पे होने चाहिए. अगर किसी का भी थोड़ा बहुत व्यू पॉइंट मैच नहीं हो रहा है, ये मतलब नहीं कि वो गलत है आप गलत हो, बट मत करो. आगे जाके डिफरेंसेस आए, यू लूज आउट on that person also. ऐसे relationships वगैरह में भी इससे बेटर होता है कि पहले ही नहीं करो. But this other thing that we are starting and अभी जुलाई में वो थोड़ा जो materialize होना चालू हुआ है, मतलब जुलाई में वो finalize हो गया पूरा. Finalize हो गया, but it's gonna take like 3-4 months. And दिवाली पे शायद आपको एक खुशखबरी मिले. हाँ actually मतलब I can't believe कि हम बोल पाएंगे in future that oh it's our thing. Yeah, it's our thing. While growing up I've just seen people, मैं admire करती थी, wow मतलब तुझे पता है उसका वो है, उसका वो है, हमारे बारे में कोई बोलेगा ऐसे. वाओ, आई होप टच वुड फिंगर्स क्रॉस्ड अच्छा भी हो सब चीजें. बट या सॉरी अगर मैं ज्यादा बोल रही हूँ इस पॉडकास्ट में. गाइस मैं पिछले वाले पॉडकास्ट के लिए भी फिल करने की कोशिश कर रही हूँ. बट आई थिंक वन थिंग जो मैं चाहती थी इन माई 30s मैंने सोचा था मैं करूंगी इज कंटेंट क्रिएशन के अलावा भी और चीजों में इन्वेस्ट करना एंड मे बी लाइक 5 years 6 years डाउन द लाइन अपने और फ्यूचर में इन्वेस्ट करना, डिफरेंट चीजें स्टार्ट करना. सो आई थिंक उस डायरेक्शन में मैं अब बढ़ रही हूँ and I'm happy about that particular thing in my life. That's nice, Sissy. That's nice. I am very proud of us. What are you doing, Sissy, आजकल and how are you feeling? आजकल you know that how I'm feeling and there are some issues going on, medical issues and मतलब मैंने हाँ blog पे ऐसे share कर रखा है कि अच्छा I'm going to the doctor, गायनेक के पास जा रही हूँ and outcomes are not really nice. I'm hoping for the best. मतलब इतना कोई stress वाली बात नहीं हो कि it's very normal. ऐसे फीमेल बॉडी में बहुत ज़्यादा normal होते हैं hormonal issues and everything, जो कि मैं इतनी बार ऑनलाइन आकर पॉडकास्ट में भी इतनी बार शेयर कर रहा हूँ that I've been facing these issues since what 16-17 years and now finally I got to know why that was happening with me after 10 years. So this is a reminder, just don't skip your gynec appointment and कुछ भी थोड़ा सा भी ऐसे imbalance होता है ना, मैं बहुत डरती थी and even कि कृतिका को भी मैं भी बोलती हूँ we are like this कि देख लेंगे हो जाएगा ठीक. वेरी गुड अप्रोच ऑल्सो बट इन अ वे जहाँ पर नीडेड होता है हमें वो स्टेप आगे लेके ले लेना चाहिए. यू शुड बी वेरी मतलब केयरफुल विद योर बॉडी, स्पेशली women who are listening to this podcast. Just take this as a reminder to go to your gynec and just get your body checked up, get your full body checkup done and I hope कुछ ना हो but 6 months में ना हमें रेगुलर चेकअप्स करवा लेने चाहिए because as females I feel बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हमारे चेंज होते हैं एवरी स्टेज पे. हमें अगर हम चेक रख लेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ही होगा यार. we'll get to know if there's something, you'll get to know early stage also कि एक early stage पे पता लग जाएगा तो वो बहुत जल्दी चीज़ निकल सकती है. like I ignored it for 10 years and now मतलब
टचवुड इतना ज्यादा कोई बुरा उस पे नहीं है, इट कैन बी क्योर्ड विद मेडिसिन एंड एवरीथिंग, बट स्टिल आई फील एवरीवन शुड जस्ट कंसल्ट अ गायनेक एंड हैव रेगुलर चेकअप्स डन. एंड फोकस ऑन योर बॉडी ऑल्सो. Yeah. दीक्षा को मैं अभी जब से मुझे पता लगा तब से मैं और पीछे पड़ी हुई हूँ कि कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह के. Yeah. और मेरे को ना, मैं अभी अपने फ्रेंड को ही बोल रही थी कि मम्मा और दीदी मेरे को जितना बोलते थे कि तू कुछ नहीं खाती, बिकॉज आई एम दैट पर्सन जो पिज्जा के ऊपर से भी वेजिटेबल निकाल कर खाना प्रेफर करेगी. तो मैं वो हूँ. और मेरे को बहुत टाइम से लोग बोलते थे कि यू डोंट ईट एनी वेजिटेबल एज सच जिससे तेरे अंदर प्रोटीन, या फिर मतलब आई ईट प्रोटीन, आई ईट एग, बट प्रॉपर ऐसे फाइबर और ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स जिसमें से प्रॉपर नहीं जा रही है. नाउ दैट आई नो दैट थिंग्स आर हैपनिंग इन माय बॉडी, नाउ आई हैव रियलाइज कि नो, विटामिन्स एंड प्रॉपर. मेरे को साक्षी ने ये बात बोली थी, आर ट्रेनर, उससे ना मैं बोल रही थी, कहती आप कुछ खाकर आए हो उस पे जिम से पहले? मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं खाकर आई. कहती आप में और एक लेबर का अगर हम एग्जांपल लें, आप में और एक लेबर में क्या डिफरेंस रहेगा? कहती ही इज ऑल्सो वर्किंग, यू आर ऑल्सो वर्किंग हार्ड, आपका ही वेट लूज हो रहा है, उसका ही वेट लूज हो रहा है, बट उसको इतनी नॉलेज नहीं होती टू टेक प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स लाइक ओमेगा 3 एंड एवरीथिंग, विटामिन्स वगैरह. तो उनकी बॉडी उस तरीके का लूज करती है फैट, राइट, वीकनेस एंड एवरीथिंग. कहती आप लोगों को नॉलेज होकर भी आप वही सब चीजें कर रहे हो, दैट यू आर नॉट टेकिंग एनी सप्लीमेंट्स. जो विटामिन्स वगैरह जो एक रेगुलर बेसिस पे सबको लेनी चाहिए, नॉट इवन फीमेल बट गाइज ऑल्सो, दे शुड टेक प्रॉपर विटामिन्स. सो वो सारी चीजें होनी चाहिए लाइफ में. एंड नाउ आई हैव रियलाइज धीरे धीरे एज के साथ एज के साथ नहीं, बट आई थिंक दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ. सब चीजें गाइज मैं बता रही हूँ, मैं दादी माँ बन चुकी हूँ. अब से मैं कभी कोई एडवाइस देने लगूंगी ना इस पॉडकास्ट में, मैं ग्लासेस पहन के दादी माँ फैक्टर लाना, ऐसे लटके होते हैं. वो बड़े क्यूट लगते हैं. मैं तो पक्का ये वाले ग्लासेस गाइस इन फ्यूचर मैं वही ग्लासेस पहन के बैठने वाली हूँ विद माय ग्रैंडचिल्ड्रन. बोलेंगे दादी चुप हो जाओ यार. बच्चों में तो 25 की हूँ, मैं तब से ये कर रही हूँ. बट कमिंग बैक गाइस, आई थिंक हेल्थ से ऊपर कुछ भी नहीं होता. आई वाज डिस्कसिंग दिस विद माय फ्रेंड ऑल्सो. कुछ भी अच्छा भी चल रहा है ना आपकी लाइफ में, अगर हेल्थ वाइज आपको कुछ भी प्रॉब्लम है ना, लाइक सारी चीजें अफेक्ट होगी आपकी लाइफ में. एंड मैं दीक्षा को भी यही बोल रही थी कि हम उसकी हेल्प बेसिक चीजों में कर देंगे कि दीक्षा तू ये मेडिसिन ले ले, उसको बोल देंगे, ऑफर कर देंगे, फ्रूट्स ले ले, वेजिटेबल ले, अपना ध्यान रख ले. बट इन द एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. व्हाइल ग्रोइंग अप आल्सो मॉम डैड भी बोलते थे ना ये खा लो वो खा लो. मुझे लगता था अरे मम्मा यार क्या है. बट आई थिंक मैं अर्ली ऑन लाइक 23-24 में खुद समझ गई थी कि भाई नोबडी इज आफ्टर 18-20 आपके मॉम डैड और आपका रिलेशनशिप भी बहुत चेंज हो जाता है. आपको अपनी केयर खुद करनी पड़ेगी, दैट यू आर हैविंग इनफ वाटर एंड मेडिसिन पूरी प्रॉपर ले रहे हो, यू आर वर्किंग आउट, यू आर वर्किंग ऑन योर बॉडी. हर चीज एक रिपल इफेक्ट होती है. अगर आप एक चीज करना स्टार्ट करोगे ना, आप सारी चीजें मत स्टार्ट करना साथ में. जस्ट वॉक और मे बी जस्ट स्टार्ट आपके वाइटामिन वगैरह वो सब चीजें एक स्टार्ट करो. जब आप एक चीज करने लग जाओगे ना रेगुलर पीरियड के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा. चल यार मैं एक चीज तो ढंग से कर रही हूँ. फिर देन यू स्टार्ट जिम और मे बी देन उसके बाद मॉर्निंग वाटर. एक एक चीज करके स्टार्ट करो एंड लाइक इट्स अ गुड फीलिंग. तो मेरे को लगता है सबको स्टार्ट कर देना चाहिए. हाँ, एप्पल साइडर विनेगर या फिर फेन्यूग्रीक सीड्स या फिर लेमन वाटर. लेमन वाटर. हम अभी सेलरी जूस दीक्षा और मैं आजकल स्टार्ट करा. दीक्षा ने करा था स्टार्ट, तो मैंने भी सोचा कि बहती गंगा में हाथ धो लेते. बट या शाउट आउट टू बिग बास्केट गाइस. ये स्पॉन्सर्ड नहीं है वीडियो, बट आई रियली वांट टू से दिस अबाउट बिग बास्केट. मैंने ब्लिंकिट देखा, सब कुछ देखा. मतलब ब्लिंकिट में भी अर्ली मॉर्निंग में सैलरी मिलता था एंड फिर वो हो जाता था. और बिग बास्केट में इतना, और मुझे पता नहीं था बिग बास्केट कितनी जल्दी क्विक सर्विस है. देयर इज दिस ऑप्शन इफ यू वांटेड टुमारो, इफ यू वांटेड राइट नाउ, विद इन 10 मिनट्स आई गॉट द सैलरी. लाइक वाओ, नाउ आई विल यूज बिग बास्केट. एंड गाइस हम मैच जीत गए हैं. मतलब क्रेजी. वो जो बॉम्बे में अभी सब वीडियोस वगैरह आ रही थी, रील्स आ रही थी, मैं सच में बता रही हूँ, मुझे देख के ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे. मैं बोल रही हूँ कितनी कलेक्टिवली, इमेजिन वी आर इंडियंस, तो हम वो कलेक्टिवली कैसे खुशी सब सेलिब्रेट कर रहे थे. एंड आई रिमेंबर जब हम मैच जीते भी थे, एक अलग एनर्जी थी. मतलब रोड पे सब इतना एंजॉय कर रहे हैं, सबको खुश देख के ऐसा लगता है कि एनर्जी बड़ी पॉजिटिव सी. सब बहुत ज्यादा खुश थे. एंड जब वो लाइव भी चल रहा था, इमेजिन 4 crore people were watching it live. Oh, yeah. I didn't know that. हाँ, 4 crore people around. I think I'm not wrong. 4 तो था शायद, उससे ऊपर भी था. मैं भी स्क्रीनिंग देखने गई थी एंड सबकी एंथू इतना ज्यादा थे ना. सब वो जैसे ही वो कुछ अगर नो बॉल हो रही थी या फिर किसी की विकेट गिर नहीं रही थी या कुछ हो रहा था, ओ भाई क्या हो रहा है, ऐसे फ्लैट हो रहे थे जैसे होते नहीं. और जैसे ही 6 लग रहा था, 4 मतलब 2-2 रन भी आते, इतने खुश होते, सीटियां मार रहे हैं, कर रहे हैं. मतलब डिफरेंट फीलिंग ऑल. एंड कलेक्टिवली सब जो खुश होते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे हैं. एंड वो जो अभी जो बॉम्बे वाला देख के तो आई वाज जस्ट ब्लोन अवे. मतलब क्रेजी. एंड अभी भी लोग जो जिस लेवल पे अप्रिशिएट कर रहे हैं सबको, एंड कितनी क्यूट वीडियोस जो आ रही थी,
और एक और चीज आई थिंक मैंने सबसे ज्यादा रील ये देखी है कि लोग जैसे बोलते हैं ना लड़कों को इमोशंस फील करने के लिए ऐसे एक टैबू फील किया जाता है, अरे लड़का है तू रो नहीं सकता या फिर तू दिखा नहीं सकता इमोशंस। सबसे ज्यादा वो रील्स वायरल हो रही हैं कि एंड आई एम सो हैप्पी दैट इट्स गेटिंग वायरल, द कंटेंट इज आल्सो गेटिंग वायरल बिकॉज इट शुड बी सो नॉर्मल फॉर एवरीवन टू फील देयर इमोशन। जस्ट बिकॉज यू आर अ गाय इसका मतलब ये नहीं है कि आप रो नहीं सकते या आप अपनी खुशी एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि यू हैव टू बी द स्कूल डूड, भाई पागल है क्या, रो रहा है क्या, ऐसे होता है ना, कभी तो जीते क्या हो गया। हाँ, मतलब they were विराट कोहली, ऐसे बोल रहे हो बेस्ट फ्रेंड है मेरा विराट ब्रो, but they were hugging each other and crying and I think Hardik Pandya was crying and वो वाली clips जो combined होके मतलब वो इमोशन जैसे दिखा रहे थे। सो या एंड मैं वैसे ही मुझे ऐसा लगता है मैं तो छोटी सी वीडियो क्लिप देख के रोने लग जाती हूँ, गाना चल रहा होता तो मैं रो देती हूँ guys, तो वो वीडियो देख के तो मैं बहुत ही रोई थी, जबकि मैं ऐसे क्रेजी क्रिकेट फॉलोअर नहीं हूँ बट लाइक आई वाज फीलिंग दैट इन दैट मोमेंट। सेम मेरे को भी इतना कोई मैं क्रेजी फॉलोअर नहीं हूँ बट उस मोमेंट पे ना दैट फीलिंग वाज डिफरेंट। एंड ये सॉन्ग्स चक दे इंडिया इंडिया वाले ये सब जब चल रहे थे ना ऐसे इतना पेट्रियोटिक सा ऐसा फील हो रहा था ना, मतलब गूज़बम्स आ रहे थे पूरी बॉडी में, ऐसे लिटरली गूज़बम्स थे जब हम मैच जीते थे एंड बहुत ही क्रेजी फीलिंग थी। आई थिंक जब बुमराह की क्लिप देखी थी, बेस्टी ब्रो Virat is also my bestie, Bumrah is also my bestie. So उनकी क्लिप देखी थी एंड वो उसकी वाइफ से ही जब बात कर रहा था, वो दोनों कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, तो वो बोलता है कि see you in half an hour. What's in dinner? And I swear to God, as a single girl, I can confirm जब आप ये सब चीजें देखते हो ना, आपको actually you believe that yes, because हर किसी की fucked up चीजें रही होती है लाइफ में and somewhere deep down you start believing no, oh, nobody ऐसा नहीं होता, मतलब कोई नहीं प्यार करता या कोई भी ऐसा। बट मैंने सीधे मुझे ऐसा लगता है इनसे ज्यादा बिजी talented, they have everything in their life, they're still loyal to their girlfriends, wives, partners, जो भी, still love is there. मतलब इतना cute and the way he was looking at her and admiring her, मुझे ऐसा लगता है unpopular opinion, men in love are like, मतलब पता नहीं मुझे, women in love obviously women से आप expect करते हो फिर भी कि वो बड़ी motherly instinct होती है, they're very loving in nature also, but like guys in love are the best, like crazy, उनको देख के ऐसे दिखता है कि यार नहीं है रखी प्यार करता है उससे। Even मीरा और शाहिद कपूर की भी समा पता नहीं कौन सी मेरे को रील मेरे उस पर दिख रही थी, मेरा इंस्टाग्राम एल्गोरिथम को पता लग गया इसको प्यार वाली रीलें दिखाओ। अभी मैं यही बोल रही थी कि लाइक आई थिंक देयर इज दिस वेव जो एक बहुत टाइम पहले भी आई थी अबाउट एवरीवेयर वी यूज्ड टू सी अबाउट सिंगल लाइफ एंड हाउ सिंगल लाइफ इज सो गुड, यू शुड स्टे सिंगल रादर देन इन अ रिलेशनशिप। देन देयर इज दिस वेव अबाउट चीटिंग इन अ रिलेशनशिप, चीटिंग कितनी कॉमन हो चुकी है आजकल। नाउ देयर इज दिस वेव कि हाउ प्योर एंड हाउ गुड इट इज टू बी इन लव एंड हाउ गाइस कैन बी इन लव with one girl and they won't do anything and they'll just love one person अपनी पूरी लाइफ के लिए they'll love only one person and how मेरा मेन मोटिव था पहले अगर हम जो भी रील्स वगैरह देखते थे हमें लगता था यार nobody is perfect, no guy is perfect, कोई प्यार नहीं मिलेगा, सब लड़के ऐसे सब लड़के, बट नाउ कट टू वो पूरा जनरेशन जैसे चेंज हो रही है ना कि दैट एवरीवन इज बिलीविंग इन लव एंड नाउ एवरीवन इज सीइंग ओ इफ अ गाय सिसी इसका रिलेशन आप इन लव से भी हो सकता है शायद। नहीं बट आपने भी अभी देखा ना, बताइए सारे अभी जितना तो चीटिंग का ये इसका पहले देखती थी अभी नहीं दिख रहा होगा। नाउ इट्स ऑल अबाउट बीइंग इन लव एंड बीइंग हैप्पी इन लव, मतलब रिलेशनशिप्स अब अच्छी दिखाई जा रही है रादर देन पहले बहुत हर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखाई जाती थी, मैं ये बोल रही हूँ। आई अग्री एंड आई डोंट अग्री ऑल्सो, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज आप देखना भी चाहते हो ना आपको वो दिख रही होती है ज्यादा। मैं मूवीज वगैरह में भी अगर देख रही हूँ तो ये बहुत डिफरेंट सिनेरियोज आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं मूवीज वगैरह में, तो मेरे को ये पर्सनली ये लग रहा है कि ना वेव चेंज हो रही है, लोगों के परसेप्शंस चेंज हो रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर वापस से। मे बी With that, guys, we'll end this episode right here, right now, because we have another episode to shoot. I hope you enjoyed this episode, and if you did, just let us know in the comment section below. We read your comments every day. I hope you guys enjoy our podcast, What's Up Sister? And yeah, that's it for today. Thank you guys for listening and watching. We love you so much. Mwah.